फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि जो साइबर लॉ है वो क्यों ज़रूरी है। तो आज संपूर्ण विश्व में एक नई इलेक्ट्रॉनिक संचार पद्धति का बोलबाला है। चाहे कोई व्यापारिक एवं औद्योगिक जगत का काम हो या सरकारी तंत्र का काम हो, यहाँ तक कि घरेलू महिलाओं तक को इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और कंप्यूटर प्रणाली से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके कारण हम इन पर इतने ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं कि इनके बिना कोई काम या व्यापार करना लगभग असंभव सा हो गया है। यही कारण है कि आज सामान्य वर्ग भी इससे अछूता नहीं रह गया है। परिणाम स्वरूप आज हर आमजन, सरकारी अधिकारीगण, कर्मचारी, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थीगण, अनुसंधानकर्ता आदि सभी प्रारंभिक व्यवस्थाओं को, जैसे हाथ से लिखना, टाइप करना, दस्तावेजों को फाइल में रखना या डाक के द्वारा भेजना आदि को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। उनको रखता है तथा आवश्यकता अनुसार जब चाहे वापस उसे काम में लेने के लिए प्राप्त भी करा रहा है। आज पलक झपकते ही हम कल्पना से परे स्थान पर संपर्क और संवाद स्थापित कर लेते हैं। किसी भी स्थान और व्यक्ति की जानकारी और सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, क्योंकि आज कोई भी स्थान और व्यक्ति एक दूसरे से दूर नहीं रहा है, जिसका श्रेय जो है इस इंटरनेट पद्धति को जाता है, जिसके कारण सारी दुनिया सिमट कर रह गई है और दुनिया जो है सिमट कर एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गई है। बल्कि यूँ कहें कि सारा विश्व एक कंप्यूटर में समा गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम घर पर बैठे बैठे ही शिक्षा, रोजगार, व्यापार, आरक्षण, बैंकिंग, बिलों को चुकाना, सामान की खरीद फरोख्त आदि अनेक कार्य कर लेते हैं। यहाँ तक कि घरेलू महिलाओं का ऑनलाइन सामान खरीद लेना अब एक आम बात होती जा रही है। ये सब काम न केवल शिक्षा से संपन्न होते हैं, बल्कि सुलभ और सस्ते भी पड़ते हैं और भविष्य में जब भी इस सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो उसे आसानी से और शीघ्रता से वापस प्राप्त भी किया जा सकता है। अब तो ये कार्य दस्तावेजों और परंपरागत कागजों या डाकघर के माध्यम से होते थे, वह अब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से होने लगे हैं। अतः स्पष्ट है कि कागज आधारित संव्यवहार ने अब इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का स्थान ई-कॉमर्स ले लिया है, जहां कागज आधारित अभिलेख को हस्ताक्षरित करके देने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि अब डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल साइन को भी मान्यता प्राप्त हो गई है। अब इंटरनेट तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिससे वह हर क्षण सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। यह इंटरनेट कंप्यूटरों की एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सूचना का मुक्त प्रवाह संभव कराता है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ना ही कोई इसका केंद्र प्रबंधक है। इसमें सूचना का प्रवाह विभिन्न नेटवर्कों के द्वारा एक काल्पनिक पथ से होता है जो अंतरिक्ष में है, जिसे साइबर स्पेस कहा जाता है। संक्षेप में इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जा सकता है। हम आज बैंक जो है उनके ग्राहकों को घर बैठे उनके खातों का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से होने वाली घटनाओं का वास्तविक चित्रण हम टीवी पर देख रहे हैं। चैट रूप में जाकर सीमा रहित स्थानों पर स्थित व्यक्ति से विचार विमर्श कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से ऐसे बातचीत की जा रही है जैसे कि एक ही कमरे में बैठकर बातें हो रही हों। उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय और यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी न्यायालय के फैसले तुरंत वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिससे हर व्यक्ति दुनिया के किसी भी न्यायालय के फैसला तुरंत वेबसाइट पर देख सकता है और वह जान सकता है कि मामले में न्यायालय के द्वारा फैसला क्या दिया गया है। आज सारी दुनिया में शेयर का काम भी डीमैट तरीके से किया जा रहा है और सभी कंपनियों को अपना सारा डाटा कंप्यूटर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ही रखना होता है।
तभी उपभोक्ता वर्ग भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से घर बैठे बैठे ही सामान खरीद रहे हैं। आमजन भी आज चिट्ठी पत्री के तरीके को छोड़कर ईमेल, एमएमएस से या व्हाट्सएप अपने समाचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। स्पष्ट है कि आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जिसके बिना ऐसा लगता है हमारे जीवन का कोई कार्य करना ही असंभव हो गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक करीब 5 अरब लोग अपने मोबाइल फ़ोन से रोज़ाना ट्वीट, मैसेज, कॉल और ब्राउजिंग करते हैं। आज करीब 2.5 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में लगभग 3 जेटाबाइट डाटा मौजूद है, जिसका आकलन करने के लिए इसकी टेबल इस प्रकार की है कि 1000 बाइट मीन्स 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट मीन्स 1 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट मीन्स 1 गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट मीन्स 1 टेराबाइट। तो इस तरीके से क्या है, इसका जो एक आंकड़ा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किसी प्रकार से इस नई तकनीक से आदी हो रहे हैं। डिजिटल दुनिया पर हमारा विश्वास इतना अधिक मजबूत होता जा रहा है कि अब यह कभी न टूटने वाला संबंध बन गया है। हालांकि हमारे देश में अभी तक 10% आबादी भी इंटरनेट का उपयोग नहीं करती है, जबकि ब्रिटेन में इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां अगर इंटरनेट नहीं मिले तो उसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, एस्टोनिया में ऐसे कानून पहले से ही बन चुके हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने वाले टिम वर्स-ली ने कहा है कि ऐसे प्रयास पूरी दुनिया में होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से लोगों को आज़ादी मिलती है। आप इंटरनेट के द्वारा हम विभिन्न देशों के आर पार, महाद्वीपों के आर पार डिजिटल डाटा को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा के साथ एक एकत्रीकृत नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ये लाइनें कंप्यूटर के डिजिटल स्विचों की भांति जुड़ी हुई होती हैं। ये बैकबोन लाइन के साथ साथ ट्रैफिक को गतिशील करती है। इस प्रकार के अधिकांश स्विच रूट्स को भांति कार्य करते हैं और ये रूट्स ही निर्णय करते हैं कि ट्रैफिक को किस मार्ग से जाना है, अर्थात उन्हें निर्देश देते हैं। तो इसलिए क्या है, जब इन तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और डिटेल के साथ। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई